बलि कहता है एक बात तो समझ में आ गई, क्या कि सामने भगवान खड़ा हो लेकिन तब तक समझ नहीं आ सकती जब तक गुरु जी कृपा ना करे। आपने बताया तो पता लगा मुझे कि भगवान, लेकिन गुरु जी जब भगवान ही छीनने पे आ गया है तब बचेगा कैसे? और जब बचना ही कुछ नहीं तो फिर मैं दे करके दाता ना बन जाऊं? सम्मान जो देने आया है भगवान मुझे वो ले ना लूं मैं? ज्यादा बातें ना बना शुक्राचार्य ने कहा, मैं श्राप दे दूंगा। जब बलि ने जिद की तो शुक्राचार्य ने कहा जा फिर मैं श्राप देता हूं, क्या तेरी राजगद्दी तुझसे छिन जाए। बलि बोला बस अब तो पक्का यकीन हो गया ये भगवान है। क्यों? जो भगवान चाहता है वही मेरे गुरु के मुख से निकला है। अब नहीं बचती गद्दी, जब बचनी ही नहीं तो दो मांगो। ब्राह्मण देवता क्या मांगते हो? का पहले हाथ में गंगा जल तो ले। जैसे गंगा जल लेने लगे तो महाराज वो जो कैटल की जो बनी थी सुराई की जो आगे बनी उससे जल आना था आचमनी का, उसमें आकर शुक्राचार्य बैठ गए, जल रुक जाए। एक कुशा की सीख से गुरु की आंख फोड़ दी। किसने? बलि ने। उस गुरु का भी प्रत्याग कर देना चाहिए जो भगवान के मिलन में रोड़ा अटका है। जो भगवान की बात ना कुछ और बताए, छोड़ दो उस गुरु को। उस भाई का त्याग कर देना चाहिए जो भगवान में मिलन में रोड़ा अटका है। किसने तजा? विभीषण ने रावण तज दिया। उस पिता को भी तज देना चाहिए जो भगवान से दूरी बनाए। किसने तजा? प्रहलाद ने पिता को तज दिया। मां का परित्याग कर देना चाहिए जो भगवान के मिलन में रोड़ा अटका है। किसने तजा? भरत ने अपनी मां का परित्याग कर दिया कैकेयी का। उस कुणबे का परित्याग कर देना चाहिए जो कुणबा भगवान में रोड़ा अटका है। किसने तजा? शबरी ने अपना कुणबा तज दिया। मीरा ने अपना कुणबा तज दिया। कुल कान की मर्यादा छोड़ दी मीरा ने, भगवान में आड़े आते। बलि ने गुरु की आंख फोड़ दी। ए बालको राधे ऊपर, ए बच्चे इधर देखा मेरी तरफ से। जय जय श्री राम। छोड़ दो उसको। मीरा ने लिखा जब देवर ने परेशान किया तो गुरुजी उसके शरीर छोड़ गए थे। रविदास शरीर छोड़ चुके थे तो मीरा ने चिट्ठी लिखी तुलसीदास जी को। उस समय समकालीन संत थे तुलसीदास। मीरा ने चिट्ठी लिखी कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। तो तुलसीदास जी ने लिखा है उत्तर, क्या? जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसको सीताराम अच्छे नहीं लगते, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। हृदय का टुकड़ा भी हो तो उसका परित्याग कर दो जिसे सीताराम अच्छे नहीं लगते। जिसे भगवान से मोह नहीं है, जिसे भगवान अच्छे नहीं लगते, वो तुम्हारे दिल का टुकड़ा भी क्यों ना हो उसका तुम त्याग कर। जो भगवान की बात ना चलाए। सवेरे मैंने इसको कहा कि तुम मेरे लिए कुसंग मत बन जाना। गोपाल जी बहुत अजीज है हमें, बहुत सेवक दिल से करता है। तो सवेरे मैंने इसको कहा कि तुम मेरे लिए कुसंग बन गया तो फिर देख ले तुझे भी छोड़ दूंगा। रोने लगा, कुसंग क्या? मैंने क्या कुसंग किया? कुसंग वही है जो भगवान की बात ना करे और बातें चलाए, भले कोई हो। जो बीच बीच में भगवान याद कराए, वो भले हमारा कितना बैरी भी, उसको पास बिठा के रखो, ये बड़ी याद है। जो बार बार याद कराए। साधुओं में रीत है क्या? जब पंगत लगती है ना, पंगत संतों की लगती है तो बीच में छूट है। कोई भी साधु एकदम बीच में खाते खाते आवाज लगाता है, ए साधु भूल न जाना। सारे कहते हैं हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। फिर कोई दूसरा साधु बीच में कह देता है, साग पकौड़ी में राम ना भूल जाना। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्य धन्य वो जो राम याद करा देते। ऐसे लोगों का संग करो जो तुम्हें राम याद कराए। ऐसे लोगों को छोड़ दो जो राम के चक्कर में डाल के काम याद करा दे। ऐसे बड़े सारे मंदिर चलिए, हाँ, लेकिन मंदिर में क्या करेंगे तो वहां कुछ और ही गुलछर्रे उड़ाने आ जाएंगे।
जितने आज तक, अब मैं क्या बोलूं, छोड़ो, जितनी मंदिर की लाइन में मैसेज पास होते हैं इतने तो सड़क पे भी नहीं होते। ऐसा कर दिया इन्होंने, हाल बुरा। या तो छूट है ना पुरुषों को आने की, माताएं भी बैठी है, बस नजर घुमाते रहो, बेशर्मी की हद। याद रखना, जो घर में सत्कर्म करेंगे उसका 100 गुना लाभ होगा मंदिर में बैठ के करने से। ठीक इसी प्रकार जो घर में पाप करेंगे उसका 100 गुना ज्यादा है यहां बैठ के। ताका झांकी बंद करो। नहीं नहीं नहीं, और भी बड़ा कुछ है, चलो छोड़ो, कुसंग से बचो। अगर अपने अंदर मैं आती, मैं गायक हूं, बचो, छोड़ दो, गाना ही छोड़ दो। जिस दिन आएगी कथा का मैं बड़ी अच्छी करता हूं, कथा ही छोड़ दो। जिस चीज से मैं उठती है वो छोड़ दो, और जिससे भगवान के अंदर दीनता मिलती है, ठाकुर जाके नतमस्तक। अच्छा, ये कौन चेक करेगा? ये आपकी आत्मा गुरु है, अपने आप को पहचानती आत्मा की मैं क्या हूं। अपने आप से पूछ, ठीक जवाब आएगा, ऐसी बात नहीं। उस जवाब को ना सुनो वो अलग बात, जवाब आ जाएगा कि गड़बड़ कर रहे हो कि ठीक कर रहे हो कि क्या कर रहे हो। बलि ने गुरु का त्याग करके हाथ में जल ले लिया, कहा कि मांगी। अच्छा, वहां विंध्या वाली खड़ी थी, उसने कहा, किसी किसी ग्रंथ में रतनमाला नाम दिया। कोई कोई कहते हैं कि बलि की पत्नी थी, कोई कोई कहते बलि की, वो अलग अलग कल्प कल्प के भेद से अलग अलग है, कभी पत्नी कभी बहन बताया, कभी बेटी भी समझ लीजिए। उसने जैसे वामन भगवान को देखा तो बोली, अरे 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 कितना सोना है, हे भगवान, ये मेरा पुत्रों में छाती का दूध पिलाऊं इसको। और ठाकुर जी तो मन की जानने वाले, बोले एवं अस्तु, पिएंगे, तेरी छाती का दूध भी पिएंगे। और कहा भगवान ने कि मांगो, तो इसने क्या मांगा? वामन भगवान बोले, बस ज्यादा नहीं चाहिए, 3 पग पृथ्वी दे दो। बलि बोला, सरकार जजमान को देख के मांगना चाहिए। अरे मैं राजा हूं, त्रिलोकी का कुछ भी दे सकता हूं, ये सब क्या है? 3 पग पृथ्वी, तुम्हारा पग भी इतना सा है। बलि को वामन भगवान ने कहा कि कभी भी जजमान को देख के नहीं मांगना चाहिए, मांगना अपनी जरूरत के अनुसार चाहिए कि हमें कितना चाहिए। जजमान सब कुछ देता हो तब भी क्या कि सारा कुछ ले लेंगे क्या? तो ले लेंगे तो मुसीबत अपने लिए। गाड़ी ले लेंगे तो पेट्रोल डलवाओ, पेट्रोल चाहिए तो पैसा चाहिए। इस तरह बड़ा आश्रम बनवाएंगे तो बड़े आश्रम में फिर बड़े कमरे भी बनेंगे, कमरे बनेंगे तो चौकीदार भी चाहिए, चौकीदार चाहिए तो तनख्वाह चाहिए, तनख्वाह चाहिए तो पैसा चाहिए। जितनी जरूरत हो, जो जिसके बिना गुजारा नहीं वो ले लो, लेकिन जिसके बिना गुजारा है जाने दो। 3 पग पृथ्वी दे दो, लेकिन दाता को एक चीज तो चाहिए, क्या? अब ध्यान दो, जजमान ज्यादा ना दे, लेकिन दे उतना ही जितना दे के वो भूल जाए। साढ़े दादाजी ने मंदिर बनवाया सी, भूल भी जाओ। अब कई लोग होते हैं ना, बनवाया तो खत्म कहानी, बनवा दिया भगवान का, भगवान का हो गया, तुम्हारा कहां रहा? घड़ी किसी को दोगे गिफ्ट में तो चाबी देने तुम जाओगे कि वो खुद ही डाल लेगा चाबी? है? एक माता थी बेचारी, ले गई संतों के पास वो डिब्बा, लेकर के देने लगी। और माताओं का आदत होती है, जरूर खा लेना महाराज जी, पता लगे मैं लाई। वो माता बेचारी डब्बा इधर रख रही थी कि महाराज गर्दन इधर घूम गई। उसने सोचा, देखा तो नहीं, वो डब्बा लेके इधर आई तो साधु की गर्दन इधर घूम गई। कहती टिकती भी नहीं है नदी गर्दन, हिली जाती नहीं, हिली जाती। चलो क्या करो महाराज जी, ऐसे जो कुछ खा लेना। महाराज जी बोले, तू लाई है? कहा हाँ, चल रख दे। फिर मेरे को दे दिया? का दे दिया। तो दे दिया तो फिर मैं फेंकूं, रखूं, किसी को दूं, खाऊं ना खाऊं? तू बीच में नानी लगती है। और जब दिया ही नहीं तो उठा, मुझे नहीं चाहिए, ले जा। नहीं समझे बात? ये तो एक उदाहरण, छोटा सा हंसी की बात है। यानी जब कोई चीज दे दे
तो फिर नियत ना रखें बीच में। ये थोड़ा ही भंडारा लगे है, 1 किलो चावल दो तो 2 किलो खा जाओ। भंडारा लगता है ना आजकल। भंडारा क्या है? भंडारा तो ये है, यज्ञ तो ये है कि जिसके पास ज्यादा है वो दे जाओ, जिसके पास नहीं है वो ले जाओ। और हमने क्या रीत कर रखी है? अपने घर से 2-2 किलो चावल ले आओ और 2.5 किलो खा जाओ। पतीले में भी ले जाओ, बेल उसमें भी क्या होता है वो डोल में भी ले जाओ, बाल्टी में भी ले जाओ और घर में सड़ने दो। चलो खाने वाले भी हो तब भी बड़ी बात है, लेकिन एक बीमारी लगी क्या, और वो कड़ी चावल खा रहे हैं, इतने में देने वाला भाई और का पहले तो खा ला, उसको दे जा फिर आए ना है। कई बार कीर्तन में माताएं जाती है ना हमारे संग, तो फिर बूढ़ी माताएं होती है, वो गाड़ी में बैठ के आती है, तो होता क्या है, हलवा लेके आती है, खाती नहीं, गाड़ी में छोड़ जाती। तो इनसे पूछो वहां से क्यों लेके आई थी, फिर लेना पैंदा ना। और इसी चक्कर में तो बाजार में जहां मर्जी देख लो लिखा है क्या, एक पैंट के साथ शर्ट फ्री। अच्छा सोचो अगर वो फ्री देंगे तो उनका दिवाला नहीं निकल जाएगा। लेकिन उनको पता है क्या कि अगर इनको पकड़ना है तो फ्री लिखना पड़ेगा। ये अच्छी चीज नहीं लेने जाएंगे, बस फ्री मिल गई बस, अब चाहे फटी दे दो। हर जगह कुकर के साथ पेन फ्री। कुकर कितने का, तो 450 रुपए का। पेन कितने का, तो 2 रुपए का। लेकिन माता को जरूरत भी नहीं थी, कहती 10 कुकर दे दो। क्यों? कहती 10 बच्चे तो पेन ते आ जाएंगे। घर वाला मत्था पीट रहा है, कर क्या रही है कि तानू नहीं पता, बचत करनी तानू नहीं आती। उन्होंने लिखा सेल सेल सेल। अब गर्मी आ रही है, कोट टंगे हैं, जरूरत है नहीं, ठंड पड़ी नहीं, लेकिन महाराज 10-10 कोट ले आई। क्यों? क्योंकि सेल लगी है। और सेल क्या, वैसे सेल नहीं लगी होगी तो बार्गेनिंग करेंगे, 450 लगाओ, 400 लगाओ। सेल में लिख दिया 500 रुपया, 450 वाला 500 रुपया। माता ले आई, बड़े सस्ते मिले ने। और का चक्कर है। हनुमान चालीसा बांट दो भी, घर में भले 4 पड़े हो, दे दो, बस दे दो। ये जो बीमारी है हंस रहे सबकी है ना। 3 बहनें मायके गई, शादीशुदा बहनें, वो आई थी मायके किसी चक्कर, दिवाली के दिन थे। माँ ने बुलाया था कि दिवाली यही मनाओ, मना ली। भाई का विवाह हुआ था, तो दिवाली के दिन वो फुलियां आती ना, उसे फुलियां कहते ना, तो क्या कहते हैं, फीकी। कि मीठे मीठे तो खिलौने होते, बाकी फीकी। बहनें तराजू में तोल के, तराजू में तोल के फुलियां ले रही हैं। क्यों? कि कम ना चली जाए। हाय भगवान। उसके पति ने पूछा करेगी क्या? कहती जाके मज नू पा दांगी पर घट नहीं लेनी, हिस्सा तो पूरा लेना चाहिए। ये अजीब अजीब बीमारी है। पटाखे बजने शुरू हो जाते हैं इस समय, क्योंकि उधर से जल्दी। अच्छा सुनो, कितने गजब के ये महाराज समझदार है। सूट सिलवाएंगे है ना, फिर उसके बाद फेंकेंगे थोड़े ही, फिर पोचा, फिर उसके बाद फिर उसमें महाराज उसका, आजकल तो खैर बनते नहीं, तो दिया। काम किसी के आ जाए ऐसा नहीं ना। तुम्हारी अलमारियों में इतने कपड़े पड़े हैं, उनको निकालो, उनके बंडल बनाओ, उसको भेजो वृंदावन। ब्रजवासियों को बड़ी जरूरत है। गांव में जो बहुत गरीब लोग हैं वहां, चलो वृंदावन नहीं, किसी और गांव में भेजो। तुम्हारा सूट तुम्हारे लायक ले ले, उनका नवा है, न्यू, ब्रांड न्यू। जैसे तुम विदेश की चीजें यहां सेल में खरीद लेते हो, दे दो उनको पैंट्स, जूते। लेकिन इतने महाराज दरिद्र हैं, अखबारें संभाल संभाल के रखेंगे, बेचेंगे फिर हिसाब लगा के।
अगर कबाड़ी ने कह दिया 10 रुपए किलो, एवं ही 12 रुपए किलो है। कील ढूंढते रहेंगे, कील लोहे के। इस दरिद्रता से बाहर आओ। और एक बात याद रखना, वास्तु कहती है कि घर में जितना कबाड़ बचा हो उतना घर में कलह ज्यादा होगा। कबाड़ को निकालो, नहीं किसी को देना तो बेच डालो, लेकिन कबाड़ घर में रखोगे तो कबाड़ से कलह आएगा, ये वास्तु कहती है। 7 साड़ी भी अगर तुम्हारे पास हो, 7 सूट तो बहुत है। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे फिर, लेकिन 700 साड़ियां। और खोली टैची बेचारी ने एक दिन, क्या बेटी मैं तुझे दिखाऊं, पता लगा सारी दीमक ही खा गई। तो अपने जीवन को सुधारिए। दो, लेकिन कितना, फिर दो तो भूल जाओ, फिर एहसान ना जताओ। लेकिन हम किसको देंगे, जहां में याद रहे, किसको, काम वाली को। क्यों कि किसको हमने कहना है चाय बना दे, कहेगी मैंने चाय बनाना मेरा काम है। अच्छा तर मैं सूट नहीं देता, वो भी उसको भी पता भी बना दूंगी 2 दिन तो चलो बढ़िया है। इससे अच्छा तो बाजार से मंगवा लो 5 रुपए कप, 10 रुपए की चाय, सूट ले जाएगी 70 रुपए वाला। कुल मिलाकर के ये जो बार बार वही कहानियां, इनको भूल जाओ, इनको छोड़ दो। कीर्तन में जाओ तो कीर्तन से प्रसाद बिल्कुल एक कण जैसा लेके आओ, इतना ड्रम भर के ना लेके आओ। भंडारे में दो, लेकिन आपने घर में प्रसाद बनाओ। उस भंडारे से इतना सा प्रसाद ले लो, ठीक है, गरीबों को खिलाओ, उनको खिलाओ, याचकों को उनको खिलाओ जिनको जरूरत है। एक व्यक्ति मुझे मिले अभी, वो कहते महाराज होली में हम कीर्तन भंडारा करवाना चाहते बरसाने में। मैंने कहा मत करवाओ। वो कह रहे महाराज कमाल कर रहे हो, वहां तो इतने लोग भंडारे, आप मना कर रहे हो। अब सुनो ध्यान से, मैंने कहा कि अगर करना है तो एक तरीका करो, जितना भी तुमसे पैसा इकट्ठा हो, जितनी वस्तु इकट्ठी हो, चलो ठीक है, उसके बंडल बनाओ। हर बंडल में 2 किलो चीनी, थोड़ी चाय पत्ती, कुछ 4-5 किस्म की दाल, थोड़ा आटा, थोड़ा चावल, थोड़ा सरसों का तेल, एक पैकेट बनाओ। चाहे 5 बने, चाहे 10 बने, चाहे 100 बने, वो बनाओ। फिर वृंदावन चलो, बरसाने चलो, गिरिराज चलो, फिर ब्रिजवासियों के गांव में जाओ। हर गांव में महाराज एक गरीब के घर का 1 महीने का राशन दे के आओ, ये भंडारा करो। उनके भंडारे खिलाई जा रहे हो जो पहले रजे हुए हैं, जिनके पहले पेट भरे उनके और भरे चले जा रहे हो, और भरे चले जा रहे हो। कुछ सोच समझ के करो। देश काल दान देन कर देना चाहिए कि दे का रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, करेगा क्या इसका वो। अगर तुम्हारे पैसे से किसी ने शराब पी ली तो उस शराब का 6ठा हिस्सा तुम्हें भोगना पड़ेगा। समझ रहे? इसलिए कल एक माता जी मुझे कह रही थी कि महाराज जी को सेवा बताओ, तो इस बार मैं माला लाया हूं, झोलियां मेरे पास नहीं, वो रह गई। लाओ 500-700 झोलियां बांटो यहां सब, सेवा हमारी, और क्या करोगे, बस यही करो। और हमें कोई खास इतनी जरूरत नहीं है, पहले इतना भरा पड़ा है, लाद लाद के ले जाना पड़ता है, सच्ची बात। रुक्मिणी विवाह परसों है, मेरे यहाँ बेटियों की शादी पे दिया जाता है वो साड़ी, जो तुम देते हो, सूट देते हो, दे देते हैं उसको। मैं काम वाली को भी नहीं देता, उन्हीं को देता हूं। लेकिन कुछ सूट साड़ी ऐसी होती है वो मेरे को समझ नहीं आती मैं किसको दूं। ऐसी कृपया ना लाना नहीं चाहिए। और अगर भगवान की ऐसी लीला चले, कोई बेटी जिसकी शादी होने वाली है और किसी कारण से उसको मदद की जरूरत हो, तो फिर उसका भी संपर्क हमसे करवा दो। यहाँ जो कल चढ़ेगा परसों उसी को यहीं दे देंगे छुट्टी का। मान लो कोई ऐसे माता पिता भी है कि सामने नहीं आना चाहते, हर एक का अपना अपना एक सम्मान होता है, तब भी कोई बात नहीं, वो भीतर मिल लें और चुप करके वहां आश्रम जहां रहते निवास वहां से ले जाएं, सामने भी आने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक का सम्मान अपनी जगह। 5 घरों के लिए राशन हमने अनाउंस किया था, कोई लेना चाहे। उसमें से हमें 2 घर पिछली कथा में, क्योंकि कथा मैंने अनाउंस नहीं कर पाए, बाद में बात हुई थी, तो 3 घर और जो भी तुम्हारे जानकारी में हो उनको हमसे जुड़वाओ, महीने का राशन उनके घर। और इस तरह नहीं देना कि 2 किलो चावल दे दिए बस हो गया ना, पूरे एक राशन की लिस्ट बना करके उनके घर में पहुंचाई जाएगी।
ठाकुर जी कृपा बनाएंगे, आप लोगों का सहयोग बना रहेगा, सब होता रहेगा। मैंने तो कहा ही था कि लुधियाना के कुछ जनों ने अपने सिर पर ड्यूटी ले ली। हाँ, तो दो तो ऐसे दो कि दे के भूल जाओ। और सेवा करना चाहते हो तो आश्रम में, हमारे यमुनानगर आश्रम में सवेरे सवेरे बच्चे आते छोटे छोटे, लगभग 10-12 साल की आयु के होते हैं। कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। वो लोग वैसे तो कबाड़ बीनते हैं, तो आश्रम में सवेरे उनके नाम से प्रसाद बनता है, दाल रोटी बनती है, वो खाते हैं। फिर भी उनके वस्त्र देकर मुझे बड़ा मन में हुज्जत होती है। उनके लिए जूते दो, उनके लिए जुराब दे दो, उनके लिए बढ़िया कोई नहीं तो कोई बात नहीं, तुम अपनी जगह से करते रहो, हम कर लेंगे। तुम अपना जहां जहां तुम्हें नजदीक कोई पड़े उसको दे दो, लेकिन करो। हर वक्त अब मेरा बेटा मैं, मेरा बेटा मैं, कितना करो? तो गरीब 2 रुपया करे, 2 रुपया भी 2 करोड़ के बराबर है। जितना तुम्हारे पास है उसमें से कुछ अंश दे दोगे। ये मत सोचो कि 2000 ही बहुत बड़ी रकम होती है। गरीब आदमी अगर 2 रुपया भी देगा तो 2 रुपया भी बहुत कुछ होता है। जितना बने उतना तो करो, जैसा बने वैसा करो। अब हमारा 3 पग पृथ्वी मापी है। पहले कदम में भगवान ने अपना चरण उठाया, ओ ब्रह्मांड फोड़ के अंगुष्ठ बाहर निकला है, और जैसे अंगूठ ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा ने झट पर उस अंगूठे को धो लिया और धो करके उस झरनों की धोवन को कमंडल में रख लिया। यही बाद में बनी है गंगा। चरणों से निकली गंगा प्यारी। दूसरा चरण भगवान ने नीचे पाताल तल वितल सुतल हो मारा सब नाप लिया, और जैसे भगवान ने इतना किया, वो विंध्या बोली हाय मैं मर गई, इसको मैं बेटा बनाऊं, इसको मैं जहर ना पिला दूं। श्री भगवान बोले ये भी करेंगे, तेरी छाती का दूध भी पिएंगे और जहर भी पिएंगे। यही बनी है अगले जन्म में पूतना। बलि को भगवान ने कहा चलो भैया अब नरक चलो। क्यों? क्योंकि तुमने कहा था दूंगा। आप जरा ध्यान से सुनो, जिन्होंने कहा दूंगा और ना दें उन्हें नरक झेलना पड़ता है। बलि ने कहा सरकार मैंने क्या कहा और क्या नहीं दिया? कहा तुमने 3 पग पृथ्वी दी, 2 पग में मैंने सारा नाप लिया, बचा ही कुछ नहीं, दोगे क्या? बलि ने कहा सरकार भी बहुत कुछ बचा। क्या बचा है जी? बलि बोला मैं वो दूंगा जिसे दुनिया वाले बचा के ले जाते हैं। क्या बचा के ले जाते हैं दुनिया वाले? बलि ने कहा सरकार इस दुनिया में सब कुछ लोग दे देते हैं, लेकिन अपने आप को कोई नहीं सौंपता, अपनी मैं को नहीं देते। मैं अपने आप को तुम्हें देता हूं। तीसरा चरण मेरे शीश पे रखिए। हे गिरधर मैं आज से तेरा हुआ। भगवान बोले तो खाता ही नमा खुल गया है, क्योंकि बलि रिवाज है, मेरी प्रतिज्ञा है क्या कि जो ये कहता है कि मैं तेरा हुआ तो मुझे आगे से कहना पड़ता है फिर जा आज से मैं भी तेरा हुआ। लो महाराज बलि को ठगने आए थे भगवान और खुद ही ठगे गए। भगवान ने कहा चल तू मेरा हो गया तो फिर एक काम कर, क्या ये देवताओं की गद्दी वापस कर दे, तो मेरा है ना, मेरा कहना मानेगा। बलि बोला ठीक है, अब आप भी मेरे हो तो आप मेरा कहना मानो। क्या मैं कहां जाऊं ये बताओ? का पताल में? तो ठीक है पताल के द्वारपाल आप बन जाओ, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। दोनों चले गए। लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा ये कहां चले गए, दिखाई नहीं तेरे बड़े दिनों से। नारद जी बोले पक्की नौकरी लग गई, सरकारी अब नहीं आते, भक्तों की परमानेंट नौकरी लग गई। सारी कथा पता लगी तो लक्ष्मी जी ने महाराज भेष बदला और आती नाचते गाते बलि के आगे पीछे, और अपनी चुनरी का महाराज पल्ला फाड़ा और बलि के हाथ में कलाई में बांध दिया। भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना। यहां से शुरू हुआ रक्षाबंधन। बहन जी एक दिन बोली भैया मेरा विवाह कर दो। भैया बोले बता किससे करूं? जिस विश्व में जिस पे उंगली रख दे उसी से कर दूं। बहन जी बोली मेरा तो इस द्वारपाल गेट कीपर ही ठीक है, इसी से कर दो। बलि बोले कोई और ढूंढ ले इसको, छोड़ छोड़, ना ना इस जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। बलि बोला चल इसी से कर देंगे, पर एक बात बताऊं
तू मेरी है तो मुंह बोली बहन, लेकिन हम दोनों पक्के हैं। तुझे पता नहीं है कोई ऐसे नहीं ऐरा गहरा नहीं है, ये नारायण है नारायण। तो लक्ष्मी बोली मैं भी ऐसे नहीं, और अपने रूप में आ गई, मैं लक्ष्मी हूँ। महाराज लक्ष्मी को भाई बहन बना लिया, भगवान को जीजा बना लिया, और दोनों का विवाह किया, डोली को विदा किया, बलि से रिश्ता जुड़ गया। ये प्रहलाद के पोते का हाल। अभी कल कथा बताएंगे प्रहलाद के पोते की पोती का हाल। ये तो प्रहलाद का पोता ना विरोचन का पुत्र बलि, और कल बलि का पुत्र बानासुर, बानासुर की बेटी उषा। कल नहीं, जो कथा का विराम दिन होगा उस दिन। क्या भगवान ने महाराज रचना रची हुई है। जय। एक बार प्रेम से कहो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े बढ़िया भगवान है, ऐसे मस्त में कह दो गो गो जय हो। ऐसे लगाओ जैसे आवाज लगाते किसी को चला जाता दूर, दोबारा से लगाओ गो। जय हो जय हो जय। ऐसे लगता हल्के हो गए जैसे। एक बार करके देखो, देखो देखो दिमाग छट जाएगा, सारा हल्का, दिल खुश हो जाएगा। कहिए गो। जय हो जय हो। जय जय श्री राम। आया कि नहीं आया? मस्ती आई कि नहीं? अब महाराज कथा है नवें स्कंद की, अम्बरीश की कथा। एकादशी रखते थे अम्बरीश। कल एकादशी, एकादशी जरूर रखनी चाहिए। हर सनातनी हिंदू को एकादशी रखनी चाहिए। जो एकादशी नहीं रखते वो पाप ढोते। मंगल बुध वीरवार शुक्रवार करवा चौथ, ये सब तुम्हारी मर्जी हो, रखो रखो ना रखो ना रखो। रखोगे पुण्य लगेगा, नहीं रखोगे कोई बात नहीं, लेकिन एकादशी का व्रत न रखोगे तो पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि एकादशी देवी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि मेरे दिन जो गोविंद तुम्हारे लिए व्रत करेंगे, वो कितना बड़ा पापी भी क्यों ना हो, आप उसको क्षमा करके अपनी गोद में बिठा लेंगे। गुरु ग्रंथ साहब में भी दर्ज है, एकादशी के दिन जो धावे। एकादशी की बड़ी महिमा। कैसे रखें व्रत? तो जैसे नवरात्रे रखते हो वैसे तो एकादशी के दिन कुछ नहीं खाना चाहिए। नहीं महाराज मैंने शुगर है, तो करवा चौथ वाले दिन शुगर कहां जाती है? महाराज घर वाले ने तो खुश करना है ना, तो रब नू नहीं खुश करना। अच्छा चलो, वैसे तो कुछ नहीं खाना चाहिए। अगर नहीं दिल मानता तो कोई बात नहीं, दिन में एक बार फलार कर लो। स्वांग के आटे की रोटी खा लो, आलू खा लो, पनीर खा लो, दूध पी लो, सेब खा लो, केला खा लो, चीकू खा लो, अंगूर खा लो। चलो एक बार से बात नहीं बनती, 2 बार खा लो, ठीक है? नहीं तो खाओ नहीं, पियो ही पियो। चलो भाई साहब खुश हो गए, पियो पियो, अब पी लेंगे। मतलब फलों का जूस पियो, दूध पियो। 2 बार से भी बात नहीं बनती तो 3 बार खा लो, नहीं तो फिर मरो, जो मर्जी करो। बोलो बांग के भी। देखो आलू आलू खा के बढ़िया हो सकता है, आलू पनीर। जिनको शुगर आलू नहीं खाते तो पनीर खा लो, दही खा लो। और मैं बताऊं, कुछ बनिक लोग हैं जिसे बनिया कहते हैं। कई बार मेरा प्रसाद उनके घर होता है काशी के दिन, वो इतना बड़ा थाल बना लेते हैं, आमतौर पे नहीं बनता जितना काशी वाले दिन बना लेते हैं। क्या क्या नहीं बनाते। अच्छा दूसरा, 15 दिन के बाद एकादशी आती है, तो जीरे वाले आलू बना के खिलाओगे, जीरा तैर रहा है तरी में, तो फिर भाई साहब तो नाराज होंगे कि क्या तेरा आ गया ये मुसीबत सी। कुछ बढ़िया बना के खिला दो, स्वांग के आटे की पूड़ी, टेस्ट नमा हो जाएगा। एक ही काम करना है, अन्न नहीं खाना बस। जितना कम खाएंगे उतना लाभ ज्यादा होगा, लेकिन अब नहीं करते तो चलो कम से कम पाप ना लगे, ऐसा तो कर लो। अच्छा कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि कल से मैं एकादशी शुरू कर दें। वाह जी वाह, हाथ ऐसे शाबाश शाबाश। घबराओ नहीं घबराओ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 40-50 ने हाथ खड़ा किया। बाकी भैया अपने जीवन के मालिक है, तुम ना करना ना।
ना ना ना, बिल्कुल ना, पाप लगता है, तुम्हें नहीं पता, ये तो पागल ऐसे रखेंगे, इसमें कुछ घिसता है। फ्री फंड में लाभ होता है। हर सनातनी तुम हो जिनके नाम से जिंदा हो, बाप दादाओं की धरोहर, उन पितरों का कोई यकीन नहीं, कोई पता नहीं भी, उनका भी उद्धार करना है। उन्होंने मैं किस लिए पैदा किया था कि हम अपने ही नवा चक्कर चला देंगे। कृपया एकादशी रखने की कोशिश करो। अच्छा वो घात करा कर लो जो कहते कोशिश तो कर लिया करेंगे, चलो कोई बात नहीं, हाँ चलो शुक्र है, तुम कोशिश करना, कोशिशें कामयाब हो जाती है, कोई बात नहीं। वादे टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब होती है। और रखना जरूर, बहुत लाभ मिलता है बेटा, बहुत लाभ मिलता है। अब लाभ कहते हैं वो भी सुन लो, लाभ के चक्कर में देखना कितने आएंगे अभी क्योंकि जब तक फायदा ही ना पता क्यों रखें। कई बार आपने देखा होगा कि बुजुर्ग लोग जिनके श्वास अंत में अड़ जाते हैं, वो आते महाराज जी कुछ कर दो। मेरे 15, 16, 17 साल के जीवन में न जाने कितने बूढ़ों को हमने उनकी ही बहू के द्वारा हाथ में गंगा जल लेके ये कहा है, जो बहू पहले कभी काशी नहीं रखती थी, कि मैं आज के बाद, ध्यान से सुनो, उसने कभी रखी नहीं, वो गंगा जल लेके ये कह रही बहू या बेटा कि मैं आज के बाद आने वाले साल की एकादशियां जो रखूंगा, रखी नहीं रखूंगा, उसका पुण्य मैं अपनी माँ या बाप या दादी को देता हूं। और महाराज इधर पुण्य दिया, कल परसों गई माँ, पिताजी गए, क्योंकि पाप अटकाए रखते हैं और पापों का क्षय हो गया किससे? एकादशी के पुण्य से। कथा है, रुकमांगन नाम का एक राजा था, उसके यहाँ महल था, बड़ा सुंदर बगीचा था, वहां अप्सराएं आती थी। एक दिन अप्सरा वो सवेरे मिल गई, क्योंकि उसे उड़ा नहीं गया। बगीचे का माली आया, उसने राजा को कहा, राजा आया, उसने पूछा कि तुम कौन हो देवी? तुम दिवांगना हो, ब्रह्माणी हो, रुद्राणी हो, इंद्राणी हो, कौन हो? उसने कहा मैं देवलोक की अप्सरा हूं। यहाँ कैसे खड़ी हो? काम तो हर रोज ही आती हैं, आज कैसे रह गई? कहा आज रात को तुम्हारे जब बगीचे में आई तो वो बैंगन का पौधा देख रहे हो, उसका कांटा मुझे बिंद गया, और जब कांटा मुझे बिंदा उस समय एकादशी लग गई थी, मेरे सारे पुण्य क्षय हो गए, मेरे उड़ने की पावर खत्म हो गई। देवी हम तुम्हारी क्या मदद करें? उस अप्सरा ने कहा कि तुम्हारे राज्य में किसी ने एकादशी का व्रत किया हो, या कोई ऐसा हो जो कल किसी कारण से उसने रोटी ना खाई हो, अन्न ना खाया, चाहे बीमारी के कारण ना खाया हो। राजा ने अनाउंसमेंट की, किसी ने एकादशी का व्रत किया हो, वहां कोई रखता ही नहीं था। राजा ने कहा देवी हमारे यहाँ कोई नहीं। कहा कोई देख लो, कोई मजबूरी में भूखा हो, कल ना खाया हो। राजा ने फिर अनाउंसमेंट की, यदि किसी कारण से भी रोटी ना खाई हो, चाहे गरीबी के कारण ना खाई हो, वो तो कोई आओ। अब राजा की नौकरानी थी, उससे फूलदान टूट गया था, वो डर के मारे स्टोर में छुप गई थी, उसने कुछ खाया नहीं, उसने बता दी सरकार ऐसा ऐसा हुआ है। राजा ने कहा आ जा। अब लेकर के गंगा जल उसने कहा कि यदि कल मैंने जो अन्न नहीं खाया, जिसका मुझे पता भी नहीं है, यदि उसका कोई पुण्य लगा हो तो मैं इस अप्सरा को देती हूं। जैसे कहा तो महाराज उसके पंख निकल आए। राजा ने कहा अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया चक्कर है। राजा ने अनाउंसमेंट कर दिया कि मेरे राज्य में जो एकादशी का व्रत नहीं करेगा उसको मैं फांसी लगा दूंगा। सब एकादशी करने लगे। जब एकादशी करने लगे तो महाराज एक दिन यमराज महाराज भगवान के पास पहुंचे, कहा कि प्रभु मैं क्या करूं? क्या क्यों? का सारा दिन मक्खियां मारनी पड़ती, एक भी नहीं दोषी आ रहा कोई। क्या सारे महाराज बहुत सत्कर्मी हो गए? भगवान ने कहा कि जब तक रुकमांगद जिंदा है तब तक यमराज तुम छुट्टी पे चले जाओ। क्यों? क्योंकि वो एकादशियां रखवाता रहेगा, और जो एकादशी रखेंगे वो कभी नरक नहीं आ सकते। अब बोलो रखोगे एकादशी? करो हाथ खड़ा, देखो लालचियो चलो लालच में रखो, भक्ति करो, जैसे भी करो। एकादशी हर 15 दिन के बाद आती है। अब एक और नई समस्या भी बीच में पड़ेगी, सुन लो। कई बार एकादशियां दो आ जाती है, जैसे सोमवार भी एकादशी, मंगलवार भी एकादशी। क्या करें? अखबार में सोमवार आ गई, मंगलवार भी है, तो जब ऐसा आए तब सोमवार वाली नहीं रखनी, मंगलवार वाली। अब ये ना शुक्रवार आ जाए तो क्या महाराज ने मंगलवार कैसे आई नहीं, रखो, चलो छोड़ो। मतलब कहने का जब दो आ जाए इकट्ठी, शुक्र शनि आ जाए तो शनिवार वाली, मंगल बुध आ जाए तो
बुधवार वाली 19-20 तारीख इकट्ठी काशी तो 19 छोड़ के 20, समझ गए? पहले वाली छोड़ के दूसरे वाली, चाहे ब्राह्मणों ने लिखा हो, चाहे कैलेंडरों में लिखा हो, चाहे कहीं लिखा हो, बात मेरी मान लो, भागवत पे हाथ रख के कह रहा हूं, ग्रंथों का निर्णय है, अब सुनाने का समय नहीं, विश्वास कर लो। ज्यादा कहानियों में नहीं पढ़ना कि अखबार में लिखा है। जब दो हो, वैसे भी भक्त लोग पीछे ही रहते हैं, पीछे वाले ठीक रहते हैं। जय जय, समझ आ गया? राजा अम्बरीश ने काशी रखी थी और महाराज अम्बरीश बहुत ऊंचे भगत थे, इनकी जयकार करो और राम जी की एक लीला का गान करें और फिर जन्म की ओर बढ़े। ठीक है, राम जी की लीलाएं तो बड़ी मजेदार है, लेकिन क्या करें, अब 7 बज गए, चलो अभी 7 ही बजे हैं। अच्छा, तुम्हें किसी को मुश्किल तो नहीं हो रही? फिर राम जी कथा सुनाओ ढंग से, चलो बोली वृंदावन। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। पहले तुलसीदास बाबा ने सती की कथा सुनाई। रामायण में एक बार बहुत बार आया है, और जब जब एक बार आया है तब तब कथा बदली है। तो पहले सती की कथा बताई, फिर लिखा एक बार मुनि जा रहे थे कि सुंदर सुहावना मौसम देखा और नारद जी के मन में भगवान के भजन की आई, और महाराज भजन करते करते इंद्र डर गए, काम को भेजा, काम का नाश नहीं हुआ, तो महाराज काम ने माफी मांगी, नारद जी ने माफ भी कर दिया। लेकिन उनके अंदर एक बड़ी मुसीबत आ गई, एक बड़ा कांटा पैदा हो गया। क्या? अभिमान। और भगवान ने इस अभिमान को दूर करने के लिए उन्हें एक अपनी माया में फंसा दिया, विश्व मोहिनी के चक्कर में फंसा दिया। विश्व मोहिनी के नारद जी ऐसे दीवाने बने कि उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन बड़ा अपमान हुआ। अंत में नारायण भगवान का विवाह हो गया, और नारद जी ने नारायण भगवान को श्राप दे दिया कि तुम जाओ स्त्री वियोग में तड़पो और इस बानर रूप से मदद मांगो। उसके लिए राम का अवतार हुआ। राम जी का अवतार हुआ दशरथ के यहाँ श्रृंगी ऋषि के प्रसाद से। भगवान ने मारीच ताड़का स्वभाव का वध किया, अहिल्या का उद्धार किया, और धनुष यज्ञ में आकर के भगवान ने जनक की सभा में सबके बीच में धनुष का टंकार को हिला करके जानकी से जयमाला अपने गले में वर्ण की। भगवान का विवाह हुआ। श्री ठाकुर अपने घर में आए। माँ कैकेयी ने 2 वरों के चक्कर में महाराज भरत को राज तिलक और राम जी को वनवास मांग लिया। राम वनवास को चले, श्रृंगेरपुर में खेवट से मुलाकात हुई है। खेवट इनका बड़ा प्यारा है। और महाराज खेवट कौन है? ध्यान दें, पिछले जन्म का एक कछुआ। जब नारायण भगवान अपनी शेष शैया पे सोए थे, लक्ष्मी चरण दबा रही थी, शेष फुंकार कर रहे थे, खेवट आकर के चरण छूना चाहते थे, लेकिन जैसे खेवट महाराज ऊपर आते, लक्ष्मी कहती चल 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 चल। वो दूसरी तरफ से आते, उधर शेषनाग फुंकार मार, और खेवट वो जो कछुआ था वो बोला, वारे मोहन, सुना था कि तेरे यहाँ भक्तों की बड़ी चलती है, लेकिन तेरे द्वारपाल तो बड़े ही ज्यादा करड़े हैं, हम जैसे छोटे आदमी को तो घुसने भी नहीं देते। लेकिन प्रभु मुझे तेरे पे बड़ा विश्वास है, अब मैंने डोरी तेरे पे छोड़ी, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब मैं तेरे दरवाजे नहीं, नाथ तू खुद चल के मेरे घर आएगा, और मानूंगा मैं तुझे तब ये लक्ष्मी भी तेरे साथ हो, तेरा शेष भी तेरे साथ हो, लेकिन इनकी कोई ना बात हो, बस तेरी मेरी बात हो। और वही कछुआ बन गया है खेवट। आज भगवान लक्ष्मी सीता को, शेषनाग लक्ष्मण को लेकर के खेवट के दरवाजे पहुंच गए हैं। और जैसे भगवान को देखा, खेवट कहता है, खेवट कहे तो मरम मैं जाना, मैं तुम्हारा मरम जान गया हूं। अरे तुम वही हो ना जिसकी एक अर्ज मैंने लगाई थी कि मेरे दरवाजे तुम चल के आओ। वारे प्रभु, तो मेरी बात पूरा करने के लिए यहां तक आ गए। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु खेवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु खेवट की नाव चढ़े।
कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। भैया खेवट मुझे जल्दी पार लगाओ। खेवट कहता है मैं पार लगा दूंगा, लेकिन चरणों की रज पर संशय है, वो रज दिलवा लो राजा जी। हे राजन, मुझे तुम्हारे पिता की सौगंध है, जब तक चरण नहीं धो लूंगा मैं पार नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मण बोला जरा जुबान संभाल के, जानता पिताजी कौन है हमारे? कहा तुम तो बीच में ना ही बोलो तो ठीक है, तुम्हें किसी ने बुलाया? लक्ष्मण बोला देखते मेरे हाथ में बाण भी है। तो खेवट कह रहा पूछ किससे रहे हो? सामने गंगा की धारा है, इधर राम प्यारा है, चलाओ जल्दी काम करो। राम जी ने इशारा किया और भगवान ने देखा जान की तरफ, जरा ध्यान देना, भगवान मुस्कुराए हैं। क्यों? क्योंकि खेवट कह रहा है मैंने चरण धोने। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बेहसे करुणायण, चितवई जानकी चित। जब खेवट ने कहा कि ऐसे नहीं मैं जाने दूंगा, याद रखना, और नहीं जाना हो तो किसी और नौका पे चले जाओ। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहसे। एक होता है मुस्कुराना, एक होता है हंसना, एक होता है बिहसना। मुस्कुराना जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, हंसना और मुस्कुराना हा हा। भगवान इस तरह से क्या हो गया? चित देखा तो जानकी की तरफ देखा भगवान ने। क्या हुआ ये था कि जब जानकी विवाह करके आई थी घर में, जानकी चरण दबाने लगी तो राम जी ने अपने चरण पीछे कर लिए। जानकी ने कहा ये क्या सरकार, इस पर तो मेरा अधिकार है। भगवान बोले नहीं, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं। जानकी ने कहा ये क्या कह रहे हो प्रभु? हे रघुवर, इस पर मेरा अधिकार नहीं तो किसका? भगवान बोले लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण सुबह बालपन से अपने बड़े भाई के संग सोते, लेकिन सोने से पहले चरणों की सेवा करते। इतना लाड था कि महाराज जैसे बालक अपने मुख में अंगूठा रख के सो जाता है, और लक्ष्मण तो महाराज भगवान के चरणों का अंगुष्ठ अपने मुख में रख के सो जाते हैं। उन्होंने एक दिन कहा प्रभु बस एक कृपा बनाए रखना, नाथ इस दुनिया में जो कुछ चाहो छीन लेना, लेकिन ये चरण मेरे बने रहे, बस ऐसा आशीर्वाद दे दो। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। अब जानकी आ गई थी, जानकी ने कहा तो श्री राम ने सारी बात बताई। जानकी ने लक्ष्मण को महाराज प्रसाद खिलाया, बड़ी सेवा की और खुश कर लिया। लक्ष्मण ने कहा भाभी प्रसाद बड़ा स्वादिष्ट है। कहा मेरा फिर एक काम कर दो भाभी, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। तो जानकी ने कहा चरण दो हैं तुम्हारे पास, एक मेरे नाम कर दो। तो महाराज ये दायां चरण लक्ष्मण का, बायां चरण जानकी का हो गया। लेकिन आज तीसरा आ गया है, वो भी कह रहा है कि चरण धोऊंगा, चरण। और खेवट जब कछुआ था, शर्त यही थी कि चीज भी इनकी हो, लेकिन ये कुछ बोल भी ना सके। और भगवान मुस्कुराए नहीं, हंसे बिहसे करुणायण, चित्तवई जानकी चित्त। जब देखा जानकी की ओर तो जानकी और लखन ने इशारा किया करो करो जो करो। तुम जब भक्तों के पल्ले पड़ जाते हो फिर तुम किसी की देखते थोड़े ही हो, दोनों चरण तुम्हारे हो, करो। भगवान ने कहा आ जा भाई, कर ले जो करना। खेवट ले गया एक साइड किनारे पे, ना वहां पेड़ था, ना दीवार थी, ना कुछ आसरा था। और भगवान ने एक पैर उठाया, खेवट जल डाले जा रहा है, धोए चले जा रहा है, जल डाले जा रहा है, धोए चले जा रहा है। लक्ष्मण कहता बस करो, कहता चुप रहो भैया, एक भी बूंद रह गई, एक भी कण रह गया तो पता है वो अहिल्या नारी बन गई थी। मेरी तो लकड़ी की नोता है, छू मंत्र हो जाएगी। और भगवान बोले खेवट मैं थक भी तो गया हूं। तो कहता खेवट तो फिर थक गए हो तो आसरा ले लो, सहारा ले लो। अरे सहारा कोई हो तो लू, ना दीवार है ना पेड़ है, बड़े खराब हो। अच्छा क्या खराबी कर ली भैया हमने? खेवट कहता है प्रभु आपको इतना बड़ा शीश नजर नहीं आता मेरा, इसका सहारा ले लो।
भगवान समझ गए, हाथों में चरण पकड़ रखे हैं। ठाकुर जी को कह रहा है कि अपने दोनों हाथ मेरे शीश पे रख दो। अब सोचो चरण भगवान के हाथ में हो, और जैसे भगवान ने हाथ रखा कहा वाह रे चलाक ठेक खेवट भगत, और जैसे हाथ रखा खेवट कहता है धुल गए चरण, धुल गए। लक्ष्मण कहता भी एक ही धुला दूसरा बाकी है। का तुझे क्या पता क्या धुल गए? अरे चरण किसे धोना था, मेरे तो जन्म जन्म के कर्म धुल गए। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। खेवट देने लगे अतुराई, प्रिया कहे नहीं रघुराई। खेवट कहे नहीं रघुराई, खेवट कहे नहीं रघुराई। मैं गरीब नैया मोरी, मैं गरीब नैया मोरी। नारी ना होए पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु खेवट की नाव चढ़े। ओ जाना था गंगा पार प्रभु खेवट की नाव चढ़े। कभी बढ़िया जाना था गंगा पार प्रभु खेवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु खेवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु खेवट की नाव चढ़े। खेवट ने अंगूठी नहीं ली, सिया जी ने दी। अब यहाँ बड़े रस वाली चीजें हैं, लेकिन वो कभी राम कथा होगी तो वहां ना, और ज्यादा सुनना हो जल्दी तो 31 मार्च से 8 अप्रैल यमुनानगर वर्कशॉप में विष्णु मंदिर में कथा होगी, राम कथा। आप वहां आओ, 9 दिन का अनुमान प्राण है। फिर देखो चटकारे ले लेके सुनाएंगे। नहीं कभी लगाऊंगा। आदिया माता कह रही उन्नैन भी दो, चलो कोई नहीं छोड़ो। फिर अभी राम कथा को फिर सुनाए। अच्छा, खेवट जी ने जो मुद्री वापस करी तो राम जी को किसको वापस करनी चाहिए थी? सीता जी को, लेकिन नहीं दी। भगवान ने अपने अंगुली में डाल। चीज सीता जी की थी, वो अंगूठी भगवान ने फिर हनुमान जी को दी। हनुमान जी ने वही अंगूठी फिर सीता जी को दी। खेवट ने एक बड़ी चालाकी और चली। क्या? खेवट कहते हैं नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ एक बात है, क्या? आती बार जो दोगे मैं ले लूंगा। मतलब ये था कि आती बार भी इधर से ही आना है, कहीं और से नहीं जाना। और ऐसा साधु कहते हैं कि 14 साल तक खेवट गंगा के उस किनारे ही रहा, इधर आया ही नहीं। भगवान पुष्पक विमान पे बैठ के आ गए, छोटी दिवाली, लेकिन भगवान ने तुरंत कहा कि अभी हम भेष नहीं उतार सकते। क्यों? भरत को राजी कर लिया और भगवान बोले विमान को गंगा के उस पार उतारो। और उधर जाकर के खेवट को लोग कह रहे थे राम आ गए। खेवट बोले नहीं मेरा राम नहीं आ सकता, वो वायदा करके गए हैं कि इस तरफ से आएंगे, और आ गए राम। कहा खेवट चलो भैया हमें उस पार उतारो। आज बड़ी दिवाली हुई है, आज भक्तों की ईद हुई है महाराज, दीद हुए। खेवट लेकर राम जी को इस तरफ आया है, राज तिलक हुआ है, और इन शब्दों के साथ इधर देवकी वसुदेव का विवाह हुआ। आओ सीधा चले, ज्यादा लंबा ना घुमाए। आकाशवाणी हुई किसी का 8वां गर्भ, उधर आकाशवाणी हुई थी कि 7वें दिन तक्षक काटेगा। परीक्षित कथा सुनने बैठ गए, 8वां गर्भ तेरी मौत का कारण बनेगा, लेकिन कंस मौत से बचने का तरीका ढूंढने बैठ गया और जूड़ा पकड़ लिया देवकी का, तलवार उठा ली। वसुदेव जी बोले न ऐसा न करो, तुम मेरे पे विश्वास करो, मेरी संतान जो भी होगी लाकर मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। वसुदेव जी में बहुत यकीन था। देखो भगवान कब आते हैं? जब दुश्मनों को भी यकीन हो कि ऐसा नहीं कर सकते वो। राम पे रावण को भी यकीन था। और फिर बात वही राम कथा में आ जाएगी। सुलोचना कहती है कि मेरे पति का शीश ला के दो। मेघनाथ का शीश ले गए थे लक्ष्मण। रावण कहता है जा बेटी तू जाके खुद ही ले आ। सुलोचना कहती पिताजी क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे घर की कुलवधू हूं। अरे राम मुझे कैद कर लेंगे, किडनैप कर लेंगे, वो कहेंगे पहले हमारी जानकी दे जाओ, अपनी सुलोचना ले जाओ। रावण कहता जा जा बेटी घबरा नहीं। क्यों? ये किडनैप करना मेरा काम है, राम ऐसा कर ही नहीं सकते।
ये काम उनका नहीं है, वो करते नहीं, वो कर नहीं सकते। वसुदेव जी पे विश्वास करके कंस ने देवकी को छोड़ा। पहला बेटा हुआ ला करके कंस को दिया, लेकिन महाराज सोचा कि इसकी मेरा क्या बिगाड़ेगा, लेकिन नारद जी के कहने से उसने उस बालक की हत्या कर दी। देवकी रोने लगी, इनको जेल में कर दिया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बच्चे जब इनके हाथ चढ़ गया, छठे बच्चे की मौत होने पर सातवें को देव योग माया को कहा गया कि इसको जाके श्राप करके रोहिणी के गर्भ में टिका दो। वो बलराम जी पैदा हुए, प्रकट हुए, और आठवें गर्भ में स्वयं कृष्ण आए हैं। भादों की अष्टमी आई है। कृष्ण से ठीक 11.5 महीने पहले राधा जी का प्रकट उत्सव। राधा अष्टमी जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आती है। आपको लगता है कि राधा जी 15 दिन छोटी हैं, नहीं, ये जो अब राधा अष्टमी बाद में आई है उसके बाद जन्माष्टमी आएगी। राधा अष्टमी पहले आती है, मतलब 11.5 महीने बाद जन्माष्टमी आती है। राधा जी इस धरा की लीला के अनुसार श्री कृष्ण से 11.5 महीने बड़ी प्रकटे हुआ है गोकुल में ब्रजवासियों का। सबका कथा लंबी है, विचारणीय है, लेकिन ये सब कथा हम कल आपको प्रेम से फिर दोबारा से सुना देंगे सारी, कि ब्रजवासियों ने बधाई क्यों गाई। अगर आप इसका रस लेना चाहें तो 3 बजे आ जाए। ब्रजवासियों ने बधाई क्यों गाई? कृष्ण कन्हैया नंद जी के हुए तो 1 दिन बधाई गा लेते, 2 दिन बधाई गा लेते, 10 दिन गा लेते, सालों साल सारे ब्रजवासी बधाई गा रहे, क्या मतलब है? चलो यशोदा तो गाती गाती, लेकिन सब क्यों गा रहे हैं? इसका उत्तर कल। और इधर महाराज यशोदा के यहां भी एक कन्या का प्रकटे हुआ है। इधर देवकी की जेल में भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण को देखकर के देवकी डर गई है। भगवान ने पूरी बात बताई है कि तुम्हारे वादा किया था उसी को पूरा करने के लिए मैं अवतार लेकर के आया हूँ। वसुदेव जी को कहा कि मुझे टोकरे में डाल के, सूप में डाल करके गोकुल छोड़ाओ, वहां एक कन्या ने जन्म लिया, उसको ले आओ। और महाराज शीश पे चढ़ा करके ले चले हैं वसुदेव गोकुल को। जमुना जी महारानी बढ़ गई हैं, चरण भगवान ने छुआ दिया है, जमुना महारानी पग पे आ गई हैं, बादल गरजे हैं, नाग ने महाराज उनको छाया दी है, और लेकर के वसुदेव गोकुल पहुंचे। बालक को वहां लिटाया, उस लाडली को ले आए। जैसे पता लगा कंस को लड़की हुई, हैरान हो गया, लेकिन जो भी हुई मैं छोड़ूंगा नहीं। दोनों चरणों से पकड़ करके उस कन्या को जैसे ही महाराज कंस मारने लगा, हाथों से कन्या छूट गई और आकाश में चतुर्भुजी महाराज दुर्गा अष्टभुजी प्रकट हो गए। अष्टभुजी दुर्गा बोली, मूड तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं और जा छुपा है। और कंस घबरा गया। उधर नंदे आई थी, नंदा सुनंदा, उन्होंने जाकर देखा यशोदा के कक्ष में तो बालक हो गया। अरे अजीब बालक है, होने का पता ही नहीं लगा। तो देख देख लड़की के लड़का, और महाराज नंदा सुनंदा देखती हैं और थाल बजाते नाचते गाते बाहर आई है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और महाराज बधाई गाते गाते लिए है अवतार, बधाई बाजन रे। राधे राधे, आवाज नाचे बिन मत रहा नहीं जाए, नाचे बिन मत रहा नहीं जाए, नाचे बिन मत रहा नहीं जाए, अरे नाचे बिन मत रहा नहीं जाए। क्योंकि हो रही जय जयकार, बधाई बाजन रे, क्योंकि हो रही जय जयकार, बधाई बाजन रे। बधाई हो, 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 बधाई हो। मेरे काना लिए है अवतार, बधाई बाजन रे, मेरे गाना लिए है अवतार, बधाई बाजन रे। जय हो। आवाज खोल दे, आवाज नाचे बिन मत रहा नहीं जाए, नाचे बिन मत रहा नहीं जाए, नाचे बिन मत रहा नहीं जाए, नाचे बिन मत रहा नहीं जाए। दोनों हाथे से करो जरा। बधाई गाने को मजाक थोड़ा ही है। हाँ, ठुमका लगा करे, ठुमका
ठुमका जरा लगाओ जन्मदिन कान्हा का, ठुमका जरा लगाओ जन्मदिन कान्हा का, थोड़ा सा मुस्काओ जन्मदिन कान्हा, थोड़ा सा मुस्काओ जन्मदिन कान्हा का, ठुमका जरा लगाओ जन्मदिन कान्हा का, थोड़ा सा मुस्काओ जन्मदिन कान्हा का। बधाई हो बधाई हो। पहली बधाई नंद बाबा को होवे, 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 नंद बाबा को होवे माँ यशोदा को होवे, नंद बाबा को होवे माँ यशोदा को होवे। ठुमका की गल नाराजगी बैठे कैसे खड़े कैसे, आपसे कह रहा हूँ ठुमका ठुमका। पीछे वाले भाई साहब हाथ ऐसे जरा दिखा करके ठुमका जरा लगाओ जन्मदिन कान्हा का, ठुमका जरा लगाओ जन्मदिन कान्हा का, थोड़ा सा मुस्काओ जन्मदिन कान्हा, थोड़ा सा मुस्काओ जन्मदिन कान्हा का। ठुमका जरा लगाओ जन्मदिन कान्हा, ठुमका जरा लगाओ जन्मदिन कान्हा का। बधाई हो 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 पीछे पीछे बधाई हो बधाई हो बधाई हो। राधे पहले बधाई सब सखियों को होवे, बधाई सब सखियों को होवे, सखियों को होवे इनके वालों को होवे, सखियों को होवे इनके वालों को होवे। ठुमका 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 जरा लगाओ जन्मदिन कान्हा का, थोड़ा सा मुस्काओ जन्मदिन कान्हा का, ठुमका 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 जरा लगाओ जन्मदिन कान्हा का। राधे
जय हो। दोनों हाथ आगे उछालते हुए मोहल्ला में हल्ला समझ गए जायो है लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गए। किसी ने दान किए सोने के जेवर, किसी ने दान किए सोने के जेवर, किसी ने दान किए सोने के जेवर, किसी ने दान किए सोने के जेवर। सुमन माता कह रही है कि महाराज जी आप गाड़ी छोटी लेकर के आए हैं, संगत ज्यादा है, जन्मदिन पे वो कहती छोटी गाड़ी मेरे यहाँ छोड़ जाओ और बड़ी गाड़ी लेकर के जाओ। किसी ने दान किए सोने के जेवर, किसी ने दान किए सोने के जेवर, और यशोदा ने अंगुली का छल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ यशोदा ने उंगली का छल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गए। हल्ला समझ गयो, हल्ला समझ गयो, हल्ला समझ गयो, हल्ला समझ गयो। यशोदा ने जायो है मोहल्ला में हल्ला समझ गयो, जायो है लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गयो। हाथी घोड़ा पाल गई कन्हैया लाल, हाथी घोड़ा पाल गई कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल गई कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की। उसे ये प्रसाद खाने का कोई अधिकार नहीं है जो जय कन्हैया लाल की नहीं बोलेगा। हाथी घोड़ा पाल की, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, बधाई नी हो। मैं नचना, नी मैं नचना, नी मैं नचना मोहन दे नाल ते अज मैनू नच लैण दे। नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे। अरे नच लैण दे, नच लैण दे, ओ नच लैण दे, नच लैण दे। नी मैं नचना, नी मैं नचना शाम दे नाल ते अज मैनू नच लैण दे। नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे। आए नच लैण दे, नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे। ओ मैं ते नचना, ओ मैं ते नचना, ओ मैं ते नचना शाम दे नाल ते अज मैनू नच लैण दे। ओ मैं ते नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। पैरां दे विच घुंघरू बन के, पैरां दे विच घुंघरू बन के, अपने शाम दी जोगन बन के, अपने शाम दी जोगन बन के। पैरां दे विच घुंघरू बन के, पैरां दे विच घुंघरू बन के, अपने शाम दी जोगन बन के। अपने शाम दी जोगन बन के। नी मैं नच के, नी मैं नच के, नी मैं नच के मनावा दिलदार ते अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नच के हो दिलदार अज मैनू नच लैण दे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। देखो बैठ जाओ। घर आए कंदलाला, घर आए छम छम बाजे पायलिया, सब दिखलाते काना मेरे घर आए। काना घर आए, नंदलाला घर आए, काना घर आए, नंदलाला घर आए। ओए छम छम बाजे पायलिया, सब दिखलाते काना मेरे घर आए। काना घर आए, नंदलाला घर आए। मीठा मीठा दोनों हाथ उठा करके रैन अंधेरी चंद स्वरूपी आ गए, आ गए। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। मात यशोदा और सखियन को भाग गए, भाग गए।
मात यशोदा और सखियों को भाग गए भाग गए। काले काली कामरिया मुख मुस्काते काना मेरे घर आए, काना घर आए, नंदलाला घर आए, मुरारी घर आए, मुरारी घर आए। चम बाजे पायलिया सब दिखलाते काना मेरे घर आए, काना घर आए, नंदलाला घर आए, कान्हा घर आए, नंदलाला घर आए। सुनकर बंसी सखियां सुध बुध खो गई खो गई। सुनकर बंसी सखियां सुध बुध खो गई खो गई। हर दर्शन करके मैं तो पागल हो गई हो गई। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई हो गई। ऐसे प्यारे सांवरिया मुख मुस्काते आए मेरे घर आए, काना घर आए, नंदलाला घर आए, काना घर आए, काना घर आए, नंदलाला घर आए, नंदलाला घर आए, काना घर आए, काना घर आए। बधाई हो 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 बधाई 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 बधाई। मैं यहाँ से कहूंगा दोनों दुबरे रखो। बधाई हो 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 राधे 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 बधाई हो 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 बधाई 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 हो 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 काना की बधाई हो बधाई हो बधाई हो काना को बधाई हो बधाई हो बधाई हो काना की बधाई हो 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 बधाई 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 हो 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 राधे 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 अब सारे मिल करके केक सेरेमनी कर लो, फिर उसके बाद खुशियों से प्यारे केक सजाया है, उस पर भी तेरा प्यारे नाम लिखाया है, उस पर भी तेरा प्यारे नाम लिखाया है। उसको काटेगा प्यारे तू 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 तू, हम तो कहेंगे प्यारे हैप्पी बर्थडे टू, हम तो कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया जी, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। खोए मिश्री का प्यारे केक बनाया है, खोए मिश्री का प्यारे केक बनाया है, उस पर तो तेरा प्यारे नाम लिखाया है, उस पर तो तेरा प्यारे नाम लिखाया है, उसको काटेगा प्यारे तू 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 तू, हम तो कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम तो कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया जी, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। जय हो राधे, बधाई हो हरी को।
हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। ओ हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। राधे राधे ठाकुर जी के साथ राधा रानी का भी जन्मदिन है। आप बैठ जाएंगे तभी पीछे वाले दर्शन करेंगे। आप तो उस पर भी चढ़ गए हैं, तो पीछे वाले क्या करें? पीछे वाले क्या करें? प्लीज 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 साने आई है पाठ प्रभु प्रेम का पढ़ाने आई है। आज राधा रानी बरसाने आई है, पाठ प्रभु प्रेम का पढ़ाने आई है। ओ पाठ प्रभु प्रेम का पढ़ाने आई है, पाठ प्रभु प्रेम का पढ़ाने आई है। कब आई है? बादों की अष्टमी आई, हुड़दंग मचा बरसाने में। बादों की अष्टमी आई, हुड़दंग मचा बरसाने में। हुड़दंग मचा बरसाने में, मरदंग बजा बरसाने में। हुड़दंग मचा बरसाने में, मुड़दंग बजा बरसाने में। कीरत ने लाली जाई हो जाई, हो जाई कीरत ने लाली जाई बधाई गाने में। कीरत ने लाली जाई, सब लगे बधाई गाने में। बधाई हो बधाई हो, 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 बधाई हो बधाई, बधाई 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 बधाई, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई। दोनों हाथ उठा करके कृपया जो जो भगवान के लिए है, सखीरी आज बाज बधाई चारों ओर, आज बाजे बधाई चारों ओर, सखीरी आज बाज बधाई चारों ओर, सखीरी आज बाजे बधाई चारों ओर। सखीरी में तो सुने आई साखरी खो, सखीरी में तो सुने आई साखरी खो, सखीरी आज बाज बधाई चारों ओर, सखीरी आज बाजे बधाई चारों ओर। सज धज के सब चली गोपियां, सज धज के सब चली गोपियां, सज धज के सब चली गोपियां, और सज धज के सब चली गोपियां। चली महल की ओ सखीरी आज बाजे बधाई चारों ओर, सखीरी आज बाजे बधाई चारों ओर, सखीरी आज बाजे बधाई चारों ओर, सखीरी आज बाजे बधाई चारों ओर। बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई बधाई हो, बधाई हो 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 बधाई हो, बधाई 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 बधाई, बधाई बधाई। सखियों ने गाई बधाई बधाई, ओ सखियों ने गाई बधाई बधाई। निम नचना मोहन दे नाल ते अज मैनू नच लैण दे, निम नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे। हाय लोकां लई मैं नचया बथेरा, दुनिया लई मैं नचया बथेरा। हाथ उठा करके राधे। हाय लोकां लई मैं नचया बथेरा, लोकां लई मैं नचया बथेरा। फिर भी कोई न बनया मेरा, फिर भी कोई न बनया मेरा। निम नच के निम नच के मनावा नंद लाल ते अज मैनू नच लैण दे। होली में नच के मनावा नंद लाल अज मैनू नच लैण दे। राधे 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 राधे। लगियां ने मोजा हुण लाई रखी सोहणिया, लगियां ने मोजा हुण लाई रखी सोहणिया। चंगियां ते मंदियां निभाई रखी सोहणिया, चंगियां ते मंदियां निभाई रखी सोहणिया। हाय लगियां ने मोजा हुण
हुण लाई रखी सोनिया लगिया ने मौजा हुण लाई रखी सोनिया चंगिया के मंदिया निभाई रखी सोनिया चंगिया के मंदिया निभाई रखी सोनिया नाम तेरा लेके प्यारे शाने सिपाही ओ नाम तेरा लेके प्यारी शान ऐसा पाई है तेरे हाथ डोर शामा आप ही पढ़ाई तो तेरे हाथ डोर शामा पे ही चढ़ाई है चढ़ी हुई गुड्डी नु चढ़ाई रखी सोनिया 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 चंगिया के मंदिया निभाई रखी सोनिया ओ चंगिया के मंदिया निभाई रखी सोनिया लगिया ने मुझ हुण लाई रखी सोनिया लगिया ने मौजा हुण लाई रखी सोनिया नचना निम नचना मोहन हरी तुम्हारा क्या अरे लोगों तुम्हारा क्या अरे लोगों तुम्हारा क्या अरे लोगो तुम्हारा क्या ये मैं जानू मेरा पिया जाने ये मैं जानू मेरा पिया जाने अरे लोगों तुम्हारा क्या अरे लोगो तुम्हारा क्या मैं जानू मेरा पिया जाने फिर मैं जानू मेरा पिया जाने फिर मैं जानू मेरा पिया जाने फिर मैं जानू मेरा पिया जाने अरे लोगों तुम्हारा क्या अरे लोगो तुम्हारा क्या बस मैं जानू मेरा पिया जाने बस मैं जानू मेरा पिया जाने जो सर मांगो तो बेजर हो जो सर मांगो तो बेजर हूँ जो सर मांगो तो बेजर हो जो दर मांगो तो बेजर हूँ जो सर मांगो तो हाजिर हो जो दर मांगो तो हाजिर हूँ जो मुख मोड़ो तो काफिर हूँ जो मुख मोड़ो तो काफिर हूँ बस मैं जानू मेरा पिया जाने बस मैं जानू मेरा पिया जाने अरे लोगों तुम्हारा क्या अरे लोगो तुम्हारा क्या मैं जानू मेरा पिया जाने फिर मैं जानू मेरा पिया जाने जानू मेरा पिया जाने जो जल मांगो मेरा पिया जाने ये मैं जानू मेरा पिया जाने अरे लोगों तुम्हारा क्या अरे लोगो तुम्हारा क्या मैं जानू मेरा पिया जाने फिर मैं जानू मेरा पिया जाने ये तो मैं जानू मेरा पिया जाने या तो मैं जानू मेरा पिया जाने दुनिया तो बचना पैना है दुनिया तो बचना पैना है बन कंजरी नचना पैना है बन कुंजरी नचना पैना है बन कुंगरू नचना पैना है बन कुंगरू नचना पैना है दुनिया तो बचना पैना है तो बन कुंगरू नचना दुनिया दा कम ते कहना है दुनिया दा कम ते कहना है बस मैं जानू मेरा पिया जाने ओ दुनिया दा कम ते कहना है बस मैं जानू मेरा पिया जाने अरे लोगों तुम्हारा क्या अरे लोगो तुम्हारा क्या ये तो मैं जानू मेरा पिया जाने ये तो मैं जानू मेरा पिया जाने मैं जानू मेरा पिया जाने मैं जानू मेरा पिया जाने नाम लिया उतना जग ने बदनाम किया उतना जग ने बदनाम किया उतना जग ने बदनाम किया जितना दिल खोल के नाम लिया उतना जग ने अच्छा बदनाम नहीं होता भगवान के राज्य में बदनाम किया
या मेरा नाम किया, ये मैं जानू मेरा पिया जाने। ओ बदनाम किया या मेरा नाम किया, ये मैं जानू मेरा पिया जाने। नचना नी मैं नचना, नी मैं नचना शाम दे नाल, ते अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। पैरां दे विच घुंघरू बन के, पैरां दे विच घुंघरू बन के, अपने शाम दी जोगन बन के, अपने शाम दी जोगन बन के। पैरां दे विच घुंघरू बन के, पैरां दे विच घुंघरू बन के, अपने शाम दी जोगन बन के, अपने शाम दी जोगन बन के। निम नच के, निम नच के, निम नच के मनावा दिलदार, ते अज मैनू नच लैण दे। निम नच के मनावा दिलदार, अज मैनू नच लैण दे। हाय नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे। निम नचना, निम नचना, नचना मोहन दे नाल, ते अज मैनू नच लैण दे। निम नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, गिरधारी तेरी आरती गाओ। ओए चरणों से निकली गंगा प्यारी, सारी दुनिया सारी उन चरणों पे मैं दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, मोरों मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे। हे पिछवी बलिहारी मैं जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे वरुण दास के नाथ आप हो, जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। इस घर में हो आरती, चरण कमल चितलाए, कहाँ हरि वासा करे वृंदावन से आए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।